अरविंद केजरीवाल। इस नाम को सुनकर, पढ़कर या देखकर आप लोगों के मन में चाहे जो भी प्रतिक्रिया आती हो, लेकिन 10 साल पहले साल 2012 में जब इसी शख्स ने आम आदमी पार्टी को बनाया था, तो किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि वो आज इस मुकाम को हासिल कर पाएगा। जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत की गई थी तो इसे रातों रात खत्म होने वाली पार्टी के नाम पर खारिज भी किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में सोमवार को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है और वहीं कई राजनीतिक पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा हटा दिया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हैं। नमस्कार, स्वरमयी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्षिका और आप देख रहे हैं स्वरमयी टाइम्स का कार्यक्रम विशेष। चुनाव आयोग ने बीते सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है, जबकि शरद पवार की पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया, जिसको लेकर इन लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे कोई पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनती है। वैसे देखा जाए तो एक राष्ट्रीय पार्टी की कैटेगरी में आने के लिए किसी पार्टी के पास कम से कम 3 राज्यों में 2% लोकसभा सीटें होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 11 सीटें लोकसभा में हो, पर यहाँ आम आदमी पार्टी के पास लोकसभा का कोई भी सांसद नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि संसद में नजर आने वाले 3 सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और क्रिकेटर हरभजन सिंह राज्यसभा में भेजे गए हैं। अब इसके अलावा एक कैटेगरी ये है कि अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में राज्य पार्टी की कैटेगरी में शामिल हो जाती है या उसे मान्यता मिल जाती है तो वो राष्ट्रीय पार्टी वाली कैटेगरी में आ सकती है। और राज्य पार्टी वाली कैटेगरी में शामिल होने के लिए किसी भी पार्टी को राज्य के विधानसभा चुनाव में 6% वोट यानी कि 2 सीटें निकालनी होती है। वहीं अगर उसका वोट शेयरिंग 6% से कम हो तो 3 सीटें निकालनी होंगी। इस तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का स्कोर राष्ट्रीय पार्टी वाली कैटेगरी में शामिल होने के लिए पूरा है। कैसे, ये समझ लेते हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार, पंजाब में भारी जनादेश से मिलने के बाद पंजाब की सरकार, फिर गोवा में 6% वोट शेयर जो 2 सीटें जीतने वाली बात को पूरा करता है। इसके बाद गुजरात का प्रदर्शन, जिसमें पार्टी ने 12.92% वोट शेयर लिया। तो ये थे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने के कारण। पर इससे क्या फायदा होगा, तो आइए कुछ बिंदुओं में यह भी जान लेते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, जो पूरे दिल्ली में चल रही है, वो अब पूरे भारत में यही रहेगी। मतलब अब इसको नहीं बदला जा सकेगा। दूसरा, इनके ज्यादा से ज्यादा 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। उनके आने जाने का खर्चा उम्मीदवारों के खातों में से नहीं ले सकते। मतलब इन स्टार प्रचारकों में से कोई भी पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने जाएगा तो उसका खर्चा उम्मीदवार नहीं देगा। तीसरा, आम चुनावों के दौरान राष्ट्रीय पार्टी को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण और टेलीकास्ट होने का दर्जा मिलता है। चौथा और महत्वपूर्ण, एक राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाने पर उसको अपना पार्टी हेडक्वार्टर बनाने के लिए सरकारी जमीन मिलती है। 5वीं बात, मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का नामांकन दाखिल करने के लिए सिर्फ एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। और अब राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो इनमें से एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई को हटा दिया गया। असल में कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने इन सभी पार्टियों को नोटिस जारी करके पूछा था कि इन पार्टियों को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता क्यों दी जाए, जिसके जवाब में उस वक्त इन पार्टियों ने कहा था कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव होने तक हमें छूट दी जाए। पर चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया और अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी को मिलाकर अब भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।